हम देखते हैं यूरा डार्क गोकू को मारने के लिए किसी के पास जा रहा होता है और वो उस यूनिवर्स के अंदर जैसे एंटर होने वाला होता है कि अचानक से वहां पर एक शख्स आ जाता है। उसे देखकर यूरा कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर खुद ही आ जाओगे। उस पर वो शख्स कहता है, तुमने यहाँ कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, यहाँ से चले जाओ। यूरा कहता है, मैंने कोई गलती नहीं की है, तुम जानते हो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। इस पर वो शख्स कहता है, तुमने मेरे भाई डोमान को इस काम के लिए पहले ही बोल दिया है, तो बेहतर होगा कि उसे ही वो काम करने दो। अगर उसे पता चल गया कि तुम मेरे पास आए थे तो वो पहले तुम्हें मारेगा फिर मुझे मारेगा, और तुम ये बात अच्छे से जानते हो। मैं तुम्हारी इस मामले में कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। इस पर यूरा कहता है कि तुम अपने भाई से डर गए डोमा। इस पर वो शख्स कहता है, इज्जत नाम की कोई चीज होती है, भले ही तुम अपने बाप की इज्जत नहीं करते इसका मतलब ये नहीं। इसके आगे वो कुछ कह पाता उससे पहले यूरा कहता, हाँ मैं समझ गया, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर डोमान ने उसे जल्दी नहीं मारा तो फिर तुम्हें उसे मारना होगा। इस पर डोमा कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो जल्दी मारा जाएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो पैरेलल यूनिवर्स के असुरा के साथ था और वो उसको बचाने के लिए लगातार अपने डायमेंशन को बदल रहा होता है। तभी असुरा को एक की एनर्जी महसूस होती है जिसे महसूस करने के बाद वो काफी शौक रह जाता है और वो कहता है, नहीं ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। वो जैसे ये कहता है अचानक से उसके सामने एक शख्स आ जाता है। उसे देखने के बाद असुरा बिल्कुल डर जाता है और कहता, आखिर ये यहाँ पर क्यों आया है। डार्क गोकू उसे देखकर कहता है, मैंने इसे कहीं देखा है। असुरा कहता है, तुमने सही कहा, ये तुम ही हो, ये पैरेलल यूनिवर्स का दी ट्विंस है। और तभी पैरेलल यूनिवर्स का दी ट्विंस गोकू की तरफ देखता है जिससे डार्क गोकू वहां से गायब हो जाता है। असुरा ये देखकर कहता है, आखिर उसने उसके साथ क्या किया, वो कहाँ चला गया, कहीं वो मारा तो नहीं गया। नहीं, ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। असुरा दी ट्विंस पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही दी ट्विंस उसकी तरफ देखता है वो काफी घबरा जाता है और उसका पूरा शरीर कांपने लग जाता है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। ये देखकर दी ट्विंस वहां से चला जाता है और जाते हुए असुरा से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने उसे एक ऐसी जगह भेजा है जहां उसका कोई इंतजार कर रहा था। असुरा ये सुनकर चौंकते हुए कहता है, वो पक्का डोमान ही होगा। दी ट्विंस इस पर मुस्कुराता है और कहता है, नहीं वो मेरे फादर नहीं है, वो मेरी खास जगह है जहाँ कोई ना आ सकता है ना जा सकता है। जब तक वो उस लायक नहीं बन जाता वो वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाएगा। मैं उसे और ताकतवर बनाना चाहता हूँ, इसीलिए ऐसा किया, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे फादर उसे मारना चाहते हैं। ये कहने के बाद दी ट्विंस वहाँ से चला जाता है। ये देखकर असुरा कहता है, क्या दी ट्विंस ने उसकी मदद की, पर क्यों, आखिर उसने क्यों बचाया, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम गोजिटा को देखते हैं जो फ्रीजा से फाइट कर रहा था। उनके बीच बहुत ही तगड़ी फाइट हो रही होती है। फ्रीजा कहता है, आखिर इन बंदरों की ताकत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। गोजिटा कहता है, अपनी पूरी ताकत से हमला करो फ्रीजा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। फ्रीजा कहता है, अपनी बकवास बंद करो बंदर, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये तुम मुझे नहीं बताओगे। ये कहने के बाद फ्रीजा अपनी पूरी ताकत से गोजिटा पर एक जोरदार पंच करता है, लेकिन गोजिटा उस पंच को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर फ्रीजा काफी चौंक जाता है। गोजिटा कहता है, क्या बस तुम में इतना ही दम है। ये कहने के बाद गोजिटा अपना एक पावरफुल पंच बनाता है और फ्रीजा के पेट में मारता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद गोजिटा उस पर कई सारे की ब्लास्ट अटैक एक साथ कर देता है जिससे फ्रीजा की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वो अटैक बहुत ही ज़्यादा थे जिस वजह से फ्रीजा उन सबको टच नहीं कर पाया था। फ्रीजा बहुत ही गुस्सा होता है। वो कहता है, आखिर इन बंदरों की ताकत इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, मैं इनसे इस बार हार नहीं सकता, मैं इन सबको ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके एक पावरफुल अटैक बनाता है। ये देखकर गोजिटा भी अपना कामेहामेहा तैयार करता है और फ्रीजा के ऊपर चार्ज कर देता है। उनके हमले टकराने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है और अचानक से एक बड़ा धमाका होता है। और जैसे धमाके का असर कम होता है हम गोजिटा को देखते हैं जो अपनी जगह पे खड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ फ्रीजा जमीन पर बेहोश पड़ा होता है और वो अपनी बेस फॉर्म में आ चुका था। गोजिटा फ्रीजा को देखकर कहता है, उस हमले के बाद भी इसकी बॉडी बिल्कुल सही सलामत है, यानी ये काफ़ी ताकतवर हो चुका है। वो जैसे ये कहता है वो डिफ्यूज हो जाता है। गोकू कहता है, ये तो बिल्कुल सही समय पर हुआ।
तभी सैतामा भी उनके पास आता है और कहता तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए थे। आखिर वो कौन सी टेक्निक थी, मुझे भी सिखाओ। गोकू कहता है ये तो फ्यूज़न टेक्निक थी, इसमें 2 बंदों की ज़रूरत होती है। सैतामा कहता है इसका मतलब इसमें 2 बंदों की पावर एक हो जाती है। गोकू कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। सैतामा कहता है फिर ये बेकार है, मैं समझ गया हूँ मुझे अब क्या करना है। मुझे खुद को और ज़्यादा ताकतवर बनाना होगा और मुझे समझ आ गया है कि मुझे अब क्या करना है। आखिर वो इतना ज़्यादा ताकतवर क्यों था और तुम सब इतने ताकतवर क्यों हो? शुरुआत मुझे यहीं से करनी होगी, क्या मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ? गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं। इस पर सैतामा कहता है तो चलो फिर इसे शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इसके बाद हम डोमान को देखते हैं जिसे सब कुछ पता चल गया था। वो कहता है नहीं ऐसा क्यों, आखिर उसने ऐसा क्यों किया, वो मेरा शिकार था पर अब कोई फायदा नहीं। वैसे भी अब वो मारा जाएगा, उसका कुछ नहीं हो सकता है, उसने मेरा शिकार छीन लिया। पर कोई बात नहीं, अभी भी एक बाकी है जिसके साथ मैं थोड़ा खेल सकता हूँ। बस उसे थोड़ा ताकतवर और बनने दो, उसके बाद उसके साथ खेलने में और मजा आएगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो एलियन एक्स के सामने खड़ा हुआ था और वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सेलेस्टियस फॉर्म में था और वो उस पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को क्रिएट करता है और उस पर अटैक कर देता है। पर एलियन एक्स की बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि उस हमले से उसे कुछ भी नहीं होता है। गोकू कहता मैं जानता था ये ताकतवर है पर इतना ज़्यादा ये मैंने सोचा नहीं था। ये कहने के बाद गोकू उस पर अपना मिजोरी स्मैश कर देता है जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर उस हमले के बाद भी एलियन एक्स को कुछ भी नहीं होता, बस वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। ये देखकर गोकू उस पर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है जिससे वहाँ पर और ज़्यादा तबाही मच जाती है। एलियन एक्स उन सब अटैक को देखकर उन्हें टॉर्च करता है और गोकू की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। ये देखकर गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वहाँ से गायब हो जाता है और अचानक से एलियन एक्स के पीछे आकर अपनी पूरी ताकत से उसके सर पर एक जोरदार पंच करता है। पर एलियन एक्स को ये बात पता चल जाती है और वो टाइम को रिवर्स कर देता है जिससे गोकू वहीं पर वापस आ जाता है। इसके बाद एलियन एक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करके गोकू पर एक पावरफुल अटैक कर देता है जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। तभी एलियन एक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करके अचानक से गोकू के पीछे आ जाता है और गोकू पर एक और खतरनाक अटैक कर देता है। उस अटैक के बाद गोकू की बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है और उसके पूरी बॉडी से ब्लड आने लग जाता है। ये देखकर गोकू काफी चौंक जाता है और वो एलियन एक्स से कहता है ये तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ और मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा डैमेज कैसे हो गई। इस पर एलियन एक्स कहता है क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। ये कहने के बाद एलियन एक्स एक सर्कल बनाता है और गोकू को मिटाने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। वो गोकू से कहता है तो तुम ऐसे नहीं मरने वाले हो, चलो फिर मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत देता हूँ। ये कहने के बाद वो गोकू की तरफ बढ़ता है और अपने हाथ से गोकू की गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है इसे तोड़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। गोकू खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो हिल नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे छलावे की दुनिया बना लेता है। एलियन एक्स कहता है ये करके तुम साबित क्या करना चाहते हो, यूनिवर्स बनाने से तुम नहीं बचने वाले। ये कहने के बाद वो गोकू की गर्दन को अचानक से तोड़ देता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। एलियन एक्स कहता है तुम्हें मारने में मुझे इतना मजा नहीं आया, मैंने जितना सोचा था तुम उतने ताकतवर नहीं निकले, ये काफ़ी आसान था। वो ये कहने के बाद महसूस करता है कि गोकू की वो छलावे की दुनिया अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, जिस पर वो सोचते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है, इसके मरने के बाद तो इसका यूनिवर्स तबाह हो जाना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, मैं इसे खुद ही तबाह कर दूंगा। ये कहने के बाद एलियन एक्स एक सर्कल बनाता है और जैसे वो छलावे की दुनिया को ख़त्म करने की कोशिश करता है अचानक से उसे एक पंच महसूस होता है और वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है और वो वहीं पर जाकर गिरता है जहाँ पर उसने गोकू की गर्दन को तोड़ा था। वो ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि जिस गोकू को उसने मारा था उसकी बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी थी, जिससे उसे समझ आ गया था कि उसने जो किया वो एक इल्यूजन था। एलियन एक्स को इस बात पर यकीन नहीं होता है क्योंकि उस पर कोई भी इल्यूजन काम नहीं करता था। फिर आखिर गोकू का इल्यूजन उस पर कैसे असर किया। और तभी हम देखते हैं गोकू को जो एलियन एक्स के सामने आता है और वो अपनी यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में होता है। एलियन एक्स गोकू को देखकर कहता है ये कैसे मुमकिन है, मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारा था।
गोकू कहता है मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे बच गया, पर अब मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा। एलियनस कहता है इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें इस बार हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अब मैं साइड के कोई भी कैरेक्टर को नहीं दिखाऊँगा, अब से सिर्फ गोकू की ही स्टोरी शुरू होगी। और ये सीज़न इस सीरीज़ का आखिरी सीज़न होगा, तो जो भी यूनिवर्स छोड़ जाए उसको कमेंट करके बता देना। और एक और सीरीज़ आने वाली है जो 10 या 11 एपिसोड की होगी, वो भी मैं जल्दी इस चैनल पर डाल दूँगा। तो बस इतना ही, सब अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।